हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले सोलाना नेटवर्क के बारे में कि अभी सोलाना नेटवर्क में काफी सारी दिक्कतें बढ़ रही है। तो अभी यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब ये सोलाना अगला लूना ना बन जाए, क्योंकि अभी नेटवर्क में काफी सारी दिक्कतों के साथ साथ अभी नेटवर्क बहुत ज्यादा कंजेस्टेड दिखा रहा है, क्योंकि अभी इसमें ट्रैफिक काफी बढ़ चुकी है। और ट्रैफिक की वजह से इनका नेटवर्क अभी काफी स्लो है। अभी नेटवर्क इतना ओवरलोड होने के कारण उन्होंने कल नेटवर्क को स्टॉप कर दिया था। और उन्होंने 8 या 12 घंटे तक उन्होंने नेटवर्क को फ्रीज कर दिया था, क्योंकि उनमें क्या हुआ था कि एक ही हैश मतलब कि एक ही ब्लॉक में इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट आ गए थे, क्योंकि अपने आप ही अलग अलग हैश बन रहे थे। हैश का मतलब क्या होता है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इतने ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि वो नेटवर्क को ही इतना लोड हो रहा था, क्योंकि वो रीड करने में इतना टाइम लगा रहे थे, जिससे उनको जो जितने ट्रैफिक आ रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पहले पेंडिंग थे, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने नेटवर्क को यहाँ पर फ्रीज कर दिया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क अभी सोलाना का है, तब भी नेटवर्क को फ्रीज क्यों करना पड़ा। पर सेकंड इनकी स्पीड 65,000 पर कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी उनको ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनका यूज केस अभी काफी बढ़ रहा है। यूज केस से देखे तो अभी सोलाना कॉइन की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट इनकी ब्लॉकचेन पर बन रहे हैं, और साथ साथ में कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें सोल कॉइन का यूज करके उन प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। अभी यहाँ पर बात करें कि इस सोल कॉइन का इतना यूज केस बढ़ रहा है, फिर भी इनकी ब्लॉकचेन ने अभी इतना उन पर काम नहीं किया। उनको पता था कि इतनी सारी ट्रैफिक और बढ़ने वाली है, फिर भी उन्होंने फिर से कोई बैक सपोर्ट यहाँ पर नहीं बनाया। अभी बात करते सोलाना यूज केस की। अभी सोलाना का यूज केस काफी बढ़ चुका है, क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन पर काफी सारे प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं जो भी बिल्ड हो रहे हैं, और काफी सारे बन भी चुके हैं। अभी अभी इसमें ये हो रहा है कि अभी इतना ज्यादा यूज केस होने के कारण इनकी जो ब्लॉकचेन की डिमांड अब काफी बढ़ चुकी है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट अब काफी ज्यादा आने लगे हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो ज्यादा आ ही रहे हैं, पर साथ में अभी क्या हो रहा है, क्योंकि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी इस सोल कॉइन पर डिपेंड हो चुके हैं। अभी अभी बात करते हैं स्टेपन की। तो उसमें जो भी आप टिकट खरीदते हो वो सोल कॉइन में खरीदते हो। अभी यहाँ पर देखें तो जो नेटवर्क का फॉल्ट हुआ, जिसके कारण काफी सारे के जो अब एक्सचेंज से जो स्टेपन की एप्लीकेशन में जो सोल कॉइन ट्रांसफर कर रहे होगे, अभी सारे वो फॉल्ट हो चुके हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने ट्रांसफर किए होंगे। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि लोग सोल चेन के सिक्योरिटी के मामले में काफी दिक्कतें हो रही है, जिससे अभी क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट अभी सोलाना पर बन रहे हैं, वो अभी जिस सोलाना कॉइन से चल रहे हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना अभी करना पड़ सकता है। जस्ट बात करते हैं एग्जांपल रूप में, अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जो मैं आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, और लोगों की आपके प्रोडक्ट की डिमांड आपके स्टोर में आ रही है, तब भी अ, अब ऐसा क्या हो रहा है कि लोग आपसे प्रोडक्ट मांग रहे हैं, पर आप उनको दे नहीं पा रहे, क्योंकि अभी मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा, क्योंकि मेरी प्रोडक्शन अभी बंद हो चुकी है। जिससे क्या होगा कि आपके कस्टमर वही प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे, आप जिससे मेरे ही प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, और आपको और मुझे जो मेरा बिजनेस है वो बंद करना पड़ेगा। अभी ऐसे ही नौबत शायद हो भी सकती है सोलाना पर। बात करें तो 2021 में सोलाना ने काफी अच्छी रैली दिखाई दी, तकरीबन $100 के ऊपर इसका रेट गया था, और तब काफी सारे इन्वेस्टर ने इसमें काफी अच्छा पैसा कमाया था। पर अब अगर बात करें तो सोलाना की प्राइस काफी अभी डाउन चल रही है। पर अभी यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमें इसमें अब इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अगर देखें तो सोलाना की जो अभी भी जो डिमांड है, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं है, पर इसकी जो अब जो दिक्कत का सामना अभी जो कर रहा है, उसे देखकर हमें इस सोलाना पर ज्यादा फोकस अभी नहीं करना चाहिए। बाकी मार्केट में काफी सारे ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर आप फोकस बनाकर रख सकते हो। और इसमें भी अब क्या हो रहा है कि जो सोलाना ने काफी सारे वेंचर के साथ पार्टनरशिप तो की, पर उनको ये पता था कि उनके साथ बहुत से प्रोजेक्ट जुड़ रहे हैं, तो उनके ब्लॉकचेन की डिमांड बढ़ेगी, फिर भी उन्होंने उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। अब लोग इसे अब इथेरियम किलर के नाम से जान रहे हैं, तो अभी ये बात करते हैं कि ये एक्चुअल में इथेरियम किलर है कि नहीं। तो इसके लिए हमें इथेरियम वर्सेस सोलाना की दोनों की फाइट करानी होगी, मतलब कि हमें दोनों की कंपैरिजन करनी होगी। अभी यहाँ पर देखें तो इथेरियम और सोलाना दोनों ही अलग मैकेनिज्म पे चल रहे हैं। हम पहले बात करते हैं इथेरियम की। अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम अभी पीओडब्ल्यू यानी प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पे चल रहा है, मगर इसपे दिक्कत ये है कि इसकी स्केलेबिलिटी कम है, मगर ये नेटवर्क सिक्योर है बाकी सबसे मुकाबले, और ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। और अगर हम बात करते हैं सोलाना की, तो सोलाना अभी पीओएच यानी प्रूफ ऑफ हिस्ट्री मैकेनिज्म पे चल रहा है।
यहाँ पर देखें तो सोलाना की जो स्पीड इथेरियम से कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है, और इनकी जो पर सेकंड ट्रांजैक्शन की स्पीड वो 1 सेकंड में ही 65,000 तक है। पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है सिक्योरिटी के मामले में। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो इथेरियम के मुकाबले सोलाना में सिक्योरिटी काफी कम दिखाई दे रही है। अभी यहाँ इथेरियम ने क्या किया कि उनको पता था कि उनकी स्केलेबिलिटी काफी कम है, इसलिए उन्होंने स्मार्टली काम किया। उन्होंने क्या किया कि काफी सारे प्रोसेस से उन्होंने टाइप कर लिया, जिससे कि उनकी जो स्केलेबिलिटी की दिक्कतें काफी कम होने लगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपके लिए एक वीडियो बनाया था कि ये अब $20 का कॉइन 500 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। उसकी लिंक मैं आई बटन में दिखा दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। उसमें क्या है कि जो मून बीम ने मून टीओ को बनाया था इथेरियम के लिए, क्योंकि जो इथेरियम को सपोर्ट कर सके, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा सके, क्योंकि उनकी ब्लॉकचेन में जो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है उनको डिवाइड कर दे, जिससे क्या होता कि उनमें लोड कम हो। पर यहाँ पर ऐसा स्मार्टली बिहेव सोलाना ने नहीं किया। सोलाना ने सिर्फ अकेले ही काम किया है। अगर उसके बैक सपोर्ट की बात करें तो सीरम एसआरएम वही है जो अभी उसका बैक सपोर्ट बना हुआ है, मगर उनका सिर्फ एक ही है। पर यहाँ पर बात करें तो इथर के पास बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन के साथ टाइप है जिससे उनकी जो ट्रैफिक है उनको कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर बात करें तो इथेरियम के सेगमेंट में बहुत सारे हैं। तो डॉट कॉन के पास भी ऐसे पूरा सेगमेंट है उनके पास, लाइक कुसामा है, मून डीवर है, मून बीम है। ऐसे सारे मिलकर वो चला रहे हैं, मगर सोलाना ने इस पर काम नहीं किया। सोलाना में इतने इशू है। अभी सबसे बड़ा इशू सोलाना में सिक्योरिटी के मामले में है। अगर देखें तो लोगों का फंड जो लोग ट्रांसफर कर रहे हैं वो सिक्योर होना जरूरी है। भले वो स्पीड थोड़ी कम हो, पर लोगों का फंड सिक्योर होना जरूरी है। पर यहाँ पर ये सिक्योरिटी के मामले में सोलाना अभी काफी वीक नजर आ रहा है। अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें इथेरियम और सोलाना की, तो यहाँ पर इथेरियम सोलाना से काफी बेटर है। क्योंकि भले इथेरियम थोड़ा स्लो है, मगर वो सारे क्राइटेरिया में खड़े उतर रहे हैं कि जो सोलाना अभी भले दे रहे हैं, पर वो उतना काम नहीं कर रहे जितना इथेरियम कर रहा है। इथेरियम का नेटवर्क काफी बड़ा है सोलाना के मुकाबले। अगर अभी इस कंपैरेटिव में देखें तो सबसे बड़ा विनर इथेरियम ही है। अभी सोलाना को बहुत सारे काम करने की जरूरत है उनकी ब्लॉकचेन पर, क्योंकि ब्लॉकचेन उनकी अभी भी इतनी सिक्योर नहीं है। अभी अब लोग बोल रहे थे कि ये इथेरियम क्लियर बन सकता है, पर अभी जो मार्केट में सोलाना जो परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से तो नहीं लग रहा कि ये इथेरियम क्लियर अब बन सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि अब सोलाना में हम इन्वेस्ट करें कि नहीं, कि अभी आपने जो इन्वेस्ट किया है वो सिक्योर है कि नहीं। अगर मैं अब कहूँ तो आपको अभी सोलाना पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोल कॉइन के सामने भी ऐसी बहुत सारी ब्लॉकचेन है जो इससे भी बेटर काम कर रही है। आप उनकी फोकस बना के रख सकते हो। अगर उनके चार्ट पर देखें तो $20 का जो अच्छा सपोर्ट है, अब वहां पर आप चाहो तो थोड़ी एंट्री बना सकते हो। पर अब आप चाह रहे थे कि मैं एक कॉइन में 5,000 इन्वेस्ट कर लूँ, तो अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप जाना चाहो तो अब 5,000 के बजाय 2,000 इन्वेस्ट करने चाहिए। क्योंकि क्योंकि अभी ये इतना सिक्योर मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि सोलाना में भले मार्केट में अच्छा नाम कमा लिया है, फिर भी अभी उस नाम के अकॉर्डिंग वो भी काम में थोड़ी दिक्कतों की वजह से मैं अभी थोड़ा अवॉइड करने को बोल रहा हूँ। अब यहाँ बात करते हैं इथेरियम की, क्या क्या इथेरियम भी बेटर है कि नहीं। अब देखें तो इथेरियम में बहुत सारी दिक्कतें हैं। और अभी ऐसा भी हो सकता है कि अभी इथेरियम के सामने भी ऐसे कई सारे ब्लॉकचेन और आ जाएगी जो इथेरियम को भी टक्कर दे दे। इसीलिए मेरे मुताबिक अभी आपको मार्केट में थोड़ा एक्टिव रहने की जरूरत है। ऐसे भी हो सकता है कि जो वर्क अभी इथेरियम नहीं कर रहा, जो जो इथेरियम में दिक्कतें आ रही है, वो शायद दूसरी ब्लॉकचेन उससे अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर जाएगी, उससे बेटर सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और सब कुछ दे जाए। इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अभी देखो तो भले ही इथेरियम अभी मार्केट का किंग बना हुआ है, मगर देखे तो क्रिप्टो का किंग तो सिर्फ बिटकॉइन ही है। बिटकॉइन में भी काफी सारी खामियां है, ऐसा नहीं कि बिटकॉइन भी बेटर है, पर ये सब जो क्रिप्टो वर्ल्ड है वो पूरा बिटकॉइन से कॉपी करके बनाया गया है। जो बिटकॉइन की जो कमियां थी वो कमियां को सुधार कर उन्होंने अपनी अपनी ब्लॉकचेन बनाई है। मगर अभी ये भी हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इथेरियम और बिटकॉइन से भी बेटर स्पीड, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी के मामले में हमें और एक अच्छी ब्लॉकचेन मिल जाए। पर क्रिप्टो का किंग तो बिटकॉइन ही रहने वाला है, क्योंकि जो शुरुआत है वो सभी वो बिटकॉइन से ही हुई है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बना रहूंगा, इसलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।